नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें कह दिया कि गेस्ट फैकल्टी और रेगुलर फैकल्टी में बहुत अंतर है। ये हम भी स्वीकार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन आप नहीं देना चाहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन याद रखिएगा, एक निर्णय तो इसमें जरूर शामिल है कि वीजीसी के नाम्स में, ठीक है, गेस्ट फैकल्टी को भी सम्मानजनक पेमेंट मिलना चाहिए। और वीजीसी के नॉर्म के अनुसार से 50,000 रुपया पर मंथ, याद रखिएगा 50,000 रुपया पर मंथ हर गेस्ट फैकल्टी को मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी, ठीक है, गेस्ट फैकल्टी और रेगुलर फैकल्टी में बहुत अंतर है। उसके चयन प्रक्रिया अलग होती है, उनके जिम्मेदारियां अलग होती है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने माना, गेस्ट फैकल्टी रेगुलर फैकल्टी से ज़्यादा क्लास लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा मतलब मेहनत करते हैं। ये स्पष्ट रूप से कह दिया। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पे पैरिटी यानी कि समान वेतन की याचिका को खारिज कर दिया। उस दिन भी मैंने आपको बताया था, ये केरल हाई कोर्ट 2019 का केस था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दे दिया। केरल हाई कोर्ट के आदेश को पलटा। केरल हाई कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ था कि गेस्ट फैकल्टी को भी रेगुलर फैकल्टी के समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक है, प्रोफेसरों के बराबर पे स्केल मिलना चाहिए, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। इसके तर्क भी हमको समझ में आ गया कि समान वेतन का नियम लागू नहीं होता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, वीजीसी नियमों के तहत अनिवार्य मानदेय, ठीक है, न्यूनतम 50,000 रुपये की गारंटी, न्यूनतम शब्द बोल रहा है, अधिकतम ये नहीं है, ये न्यूनतम है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि गेस्ट फैकल्टी और अस्थाई फैकल्टी को प्रति माह 50,000 रुपया का सम्मानजनक मानदेय अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए। यदि आप किसी भी संस्थान में अस्थायी पद पर कार्यरत हैं और आपको यह निर्धारित राशि नहीं मिल रही है, तो आपको बिना झिझक इसकी मांग करनी चाहिए और हाईकोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट के ये जो रूल्स हैं, ये जो निर्णय हुआ है, उसको साइट करते हुए हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करिए। आपको भी मिलेगा 50,000 रुपया, कम से कम मिनिमम मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अस्थायी कर्मचारी किसके बदौलत मिलता है? जो खाली पोस्ट के बदौलत मिलता है। यानी कि जो खाली पोस्ट होता है, उसी खाली पोस्ट पर जो है आप गेस्ट फैकल्टी होते हैं, ठीक है। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों या घर संभालने वाली महिलाओं के लिए यह अपने ही शहर में काम करने का बेहतरीन अवसर है। ये अब इससे एपीआई स्कोर बढ़ता है। टीचिंग अनुभव प्राप्त करें और पार्ट टाइम पीएचडी के जरिए अपने एपीआई पॉइंट्स को स्थायी नियुक्ति के लिए मजबूत करें। परीक्षा की निरंतर तैयारी करें। नेट जेआरएफ के सिलेबस के टच में रहें। जब स्थायी पद की परीक्षा होगी तब आप उन लोगों से आगे होंगे जो सिलेबस भूल चुके हैं, ठीक है। अंतिम लक्ष्य स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए। अस्थायी पदों को केवल अनुभव और आर्थिक स्थिरता के लिए लें, लेकिन अपना असली लक्ष्य एक्सीलेंस और परमानेंट ज्ञान पर केंद्रित रखें। सरकारी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्थायी नियुक्तियों के बड़े अवसर लगातार आ रहे हैं। अपनी तैयारी को धार देते रहें। कानूनी अपडेट्स, नागरिक अधिकारों और सटीक करियर मार्गदर्शन के लिए जुड़े रहें। सब्सक्राइब टू लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स बाय डॉक्टर वेणुधर रोतिया। इस फैसले पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।